जय हिंद। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त ए.के. झा और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री की। ट्रिगोनोमेट्री जो हमेशा से जब 10th में ही आ रही है या कंपटीशन के एग्जाम में रही है, हमेशा से इसमें से क्वेश्चन आता ही है। कंपटीशन के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आता है एसएससी के एग्जाम में, ठीक है। और 10th में भी बात कीजिएगा तो उसमें आप लोग स्टार्ट किए होंगे ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना। तो उसी क्वेश्चन को हम लोग अरेंज करके लाए हैं जो आपके लिए बेहतरीन सा क्वेश्चन होगी। यदि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। तो हम लोग बिना किसी देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, जो आपके राइट साइड स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू निकालना है किसका, cos 0 डिग्री, फिर cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री एंड cos 3 डिग्री से जाते जाते ये जा रहा है cos 89 डिग्री और cos 90 डिग्री। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एसएससी के एग्जाम हो या सीजीएल हो या ग्रुप डी हो, हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन आता है। इसके वैल्यू निकालने के लिए कहता है 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 90 तक जाता है। इस टाइप के यदि क्वेश्चन रहे तो हमको क्या देखना है कि ये 0 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है। देखिए, जैसे कि हम लोग चार्ट पढ़ते हैं, जैसे कि cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है यही, लेकिन cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। हम लोग जानते हैं। देखिए, तो यहाँ पे cos 90 है, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। कहने का मतलब है यदि सारे डिजिट को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 0 ही आंसर होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा और आंसर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। हाँ, यदि ये ना होता तो उसका बनाने का अप्रोच अलग होता कि इसमें 90 तक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाया गया है जो हमेशा से एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन सब आते रहा है। आज के सेशन का मेरा सेकेंड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि x tan 45 डिग्री और sin 30 डिग्री, इसमें केवल वैल्यू पुट करना है। आपको वैल्यू याद होगा तो ये बनेगा, नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि जरूरी है, बिना याद किए हुए नहीं बन सकता इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि x tan 45 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 30 डिग्री और tan 30। तो हमको x का वैल्यू निकालना है, ये x क्या होगा वो निकालना है, ठीक है। देखिए, हमको यदि वैल्यू पता हो तो हम जानते हैं कि tan 45 डिग्री 1 होता है, sin 30 डिग्री होता है 1/2। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं तो वो चार्ट पूरा होता है 30 से लेकर 0, 30, 45, 60 और 90 तक कहीं पढ़ना पड़ता है हम लोगों को। हाँ, वैसे 90 के बाद भी होता है, 180 हो गया एक्सेट्रा, ये सब है। तो ये लोग हम लोग को नहीं पढ़ना है, ये हम लोग 11th 12th के जो मैथ्स पढ़ना पड़ता है उस सब के लिए है, ठीक है। तो हम लोग के लिए वो आवश्यकता नहीं है। तो 30 कह रहा है, cos 30 होता है √3/2, ठीक है, और tan 30 होता है 1/√3, ठीक है। ये √3 से √3 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, तो x बराबर कितना हो गया, 1। क्या हो गया, x बराबर 1। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि इफ x एंड y आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, पहले हम समझ लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। इसको हम कहते हैं पूरक कोण। क्या कहते हैं, पूरक, इसको कहते हैं समपूरक। लोग हिंदी में यदि पढ़े होंगे तो समपूरक पढ़े होंगे, या कोटि पूरक भी हम लोग इसी को कहते हैं।
कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ठीक है, यदि दो एंगल का सम 90 हो तो उसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री। एक्स एक एंगल हो, एक वाई हो, दोनों का सम कितना हो, 90 डिग्री हो, इसको क्या कहते हैं हम लोग, कंप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, इसके दो एंगल का सम क्या हो, 180 हो। जैसे कि बात कीजिएगा, ये है, यदि ये x है, ये y है, x है, ये y है, दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा, तो ये हो जाएगा कंप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब कोई लाइन गया हुआ है, कोई थर्ड ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। हम जानते हैं हम लोग, तो ये हो गया आपका सप्लीमेंट्री एंगल। समझ गए होंगे आप लोग। तो इस लोग, अब ये दोनों चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि कंप्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है। इसको पूरक भी कहते हैं, समपूरक हो गया या कोटि पूरक हो गया। इसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। हटा देते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक्स और वाई आर कंप्लीमेंट्री एंगल। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन मेरा है कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। बी कह रहा है tan x इज इक्वल टू tan y। ऑप्शन से ही केवल दिया हुआ, कौन कंप्लीमेंट्री है या नहीं वो हमको बताना है। cos x इक्वल टू cos y। और डी मेरा कह रहा है sec x इज इक्वल टू cosec y। दिया हुआ है, इसमें दोनों साइड साइन ही है, इसमें tan ही है, इसमें cot है, इसमें sec और cos अलग अलग है, दिख रहा है। इस टाइप का यदि क्वेश्चन आया कि बताना है कि कौन कंप्लीमेंट्री एंगल होगा या नहीं होगा, तो हमें एक चीज़ बताइए। हम लोग हमेशा पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा पढ़े हैं, या कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा पढ़े हैं ना। इसी टाइप से सब हमेशा पढ़े, यदि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। ये हम लोग जानते हैं। लेकिन अब इसमें कह रहा है कि दोनों का सम कंप्लीमेंट्री है, तो मतलब दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा। दोनों का सम क्या होगा, 90 होगा। यदि y के जगह पर हम x बराबर, यदि y बराबर हम लिखे कितना लिख सकते हैं, 90 माइनस एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे हम यदि लिखना चाहें, ठीक है, साइन 90 माइनस एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं कि cos x हो जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, cos x होना चाहिए, वो तो है नहीं, तो ये तो गलत होगा। उसी टाइप से एक टाइप से जो डिजिट दिख रहा है ना, ये गलत होगा। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक को हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस वाई। 90 माइनस वाई तो लिखेंगे तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेक आपका आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स हम लिख सकते हैं, या टैन एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स लिख सकते हैं। दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल होता है। ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि समझोगे इस टाइप का क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ट्रिगो का क्वेश्चन सब कंफ्यूजन वाला कुछ क्वेश्चन सब आता है। इसमें कुछ डाटा हमको याद भी रखना पड़ता है, इसमें ज़्यादा ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें हम लोग को बेसिक से ही यदि डाटा हम लोग को पता है, उसका वैल्यू पता है, तो हम लोग उसका कैलकुलेशन स्पीड फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट मेरा 5 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि साइन 2b इज इक्वल टू 2 साइन बी। कह रहा है कि b का क्या वैल्यू हो सकता है, वैल्यू हमको निकालना है। इसमें a बराबर मेरा दिया हुआ है 90 डिग्री, b बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री, c बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री और d बराबर दिया हुआ है 0 डिग्री। b का वैल्यू हम क्या पुट कर दें कि दोनों इक्वल होगा। हम जानते हैं कि b का वैल्यू यदि हम अदर कुछ भी पुट करेंगे, 30 पुट करेंगे तो इसे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अलग हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ये 30 रहेगा, कभी नहीं होगा। केवल एक ही वैल्यू होगा जो 0 होगा, कि साइन 0 इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 हो सकता है, क्योंकि इसका वैल्यू 0 होता है और इसका वैल्यू भी 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। यही बराबर हो सकता है केवल किस वैल्यू पर, 0 डिग्री पर, और किसी वैल्यू पर ये दोनों बराबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
दिखने में ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, बट ये थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। जब हम लोग एग्जाम में देखते हैं तो ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि उसमें समझ में नहीं आते रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें कह रहा है कि ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, देन कॉस बी प्लस सी बाई टू क्या होगा। ए बी सी क्या है, इंटीरियर एंगल है। कोई भी ट्रायंगल जो हम देखते हैं, कोई भी ट्रायंगल ये हुआ, ठीक है, ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। ऑप्शन यदि की बात कीजिएगा तो ऑप्शन दिया हुआ है एक साइन ए बाई टू, अब देख रहे हैं वो राइट साइड में दिख रहा होगा, और अदर भी है, बी का ऑप्शन है माइनस साइन ए बाई टू। ठीक है, तो बताइए इसमें तीनों एंगल, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा, 180 होगा ना। तो b प्लस सी बाई टू कह रहा है, कहने का दो सब में 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए। इसको हम लिख सकते हैं कि a बाई टू प्लस बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू 90 लिख सकते हैं। मतलब दोनों को इस साइड ले जाइए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू 90 माइनस ए बाई टू लिख सकते हैं। दोनों साइड कॉस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस b प्लस सी बाई टू इंटू कॉस 90 माइनस ए बाई टू लिख सकते हैं। तो 90 माइनस ए बाई टू क्या होता है, साइन ए बाई टू। क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका, साइन ए बाई टू। ठीक है, इसके बराबर ये हो जाएगा आपका। डायरेक्ट भी हम इसको लिख सकते हैं, इस टाइप का रहे। हम जानते हैं कि कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस वाई होता है। दोनों का सम कितना होगा, एक्स प्लस वाई कितना होता है, 90 होता है। सॉरी, यहाँ पे साइन होगा। ठीक है, दोनों का सम कितना होता है, 90 होता है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि इसमें क्या रहा है कि इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 1, तो हमको फाइंड करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा। इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत आप देखे होंगे, आपको मिला होगा। देखिए इस क्वेश्चन में हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा आपको 1 दिया हुआ, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब साइन थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। जहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है वहाँ पे हम साइन थीटा लिख सकते हैं। यहाँ cos 4 है, यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। जो टर्म ये है वही आपका टर्म तो ये भी था, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मिटा देते हैं। आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा, और यदि आप लोगों को सही लग रहा है तो सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कह रहा है कि सेक ए प्लस tan a इज इक्वल टू दिया हुआ है x दिया हो या कुछ भी दिया हो, तो हमको tan a का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है कि tan a क्या होगा। हम जानते हैं एक चीज, एक फॉर्मूला जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये फॉर्मूला होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि सेक ए प्लस टैन इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि सेक ए माइनस टैन ए इज इक्वल टू 1/x। इसके अपोजिट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये नीचे चला जाता है। तो इसका वैल्यू यदि x दिया हुआ है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। हमको टैन निकालना है, क्या कर देंगे, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ये माइनस, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा।
2 tan a इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x। इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि 2 tan a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x हो गया। 2 को इस साइड ले जाइए, tan a क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। ये हो गया आंसर। ठीक है, आशा कर रहे हैं समझ रहे हैं ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, बट ये आसानी से आप लोग बना पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ठीक है, एक कह रहा है कि ये क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पर बेस्ड पर एक क्वेश्चन है। कह रहा है कि 5 tan स्क्वायर a माइनस 5 sec स्क्वायर a इज प्लस 1 दिया हुआ है। तो इसका सिर्फ वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसका वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं एक फॉर्मूला, क्या जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसमें -5 यदि कॉमन ले लीजिए तो sec माइनस में तो sec क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और tan यदि प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हम जानते हैं इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, यानी -5 इंटू 1 और प्लस 1, सॉरी यहाँ प्लस है, प्लस 1 है। ठीक है, तो -5 प्लस 1 कितना हो गया, -4। ये आंसर सही है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि x इज इक्वल टू दिया हुआ है a cos 0 डिग्री और y बराबर दिया हुआ है b sin 0 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है कि b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हमें ज्ञात करना है। बताइए कि cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो इसको ये a हो गया। लेकिन sin 0 क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो गया। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ a लिखेंगे, जहाँ जहाँ y होगा वहाँ वहाँ 0 लिखेंगे। तो b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू 0। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि b स्क्वायर a स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। सही है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम देखते हैं इसका और भी आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये आपको यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, चैनल को ये वीडियो को शेयर करें। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। ये इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा दिखने में ये सब रहता है, छोटा क्वेश्चन है, बट ये कन्फ्यूजन करता है एग्जाम में जब आपके सामने ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसी को सेशन को हम और नेक्स्ट डे में और भी बेहतरीन से क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आप लोग साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।